राहुल, डेल्टा एक्सचेंज पे एफएनओ भी है एंड स्पॉट भी है, लेकिन दोनों के टैक्सेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉल्स, दोनों के टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्पॉट है वो 30% फ्लैट टैक्सेबल है और जो एफएनओ है वो स्लैब रेट से टैक्सेबल है। शेड्यूल्ड वीडीए दोनों में मैंडेटरी है। फॉल्स, शेड्यूल वीडीए सिर्फ स्पॉट में ही मैंडेटरी है, एफएनओ में मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। इन केस ऑफ लॉस ऑफसेट करने का ऑप्शन सिर्फ डेरिवेटिव्स में है। ट्रू, लॉस स्पॉट में ऑफसेट नहीं होते हैं। ओके, एंड डिपॉजिट फीस दोनों पे ही नहीं लगती। ट्रू, डिपॉजिट फीस की जरूरत ही नहीं है दोनों में भी। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए स्पॉट विल बी द गुड ऑप्शन। ट्रू, क्योंकि फ्यूचर्स में हम लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, हालांकि वो परपेचुअल फ्यूचर्स है, बट स्टिल हमेशा स्पॉट ही प्रेफर करना इन्वेस्टिंग के लिए। सो अब ट्रू एंड फॉल्स से हटके ये बताइए कि स्पॉट ट्रेडिंग किन के लिए अच्छी रहेगी एंड एफएनओ ट्रेडिंग किन के लिए अच्छी रहेगी। जो इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं, जो पैसिव इनकम को प्रेफर करते हैं, वो स्पॉट की तरफ जाए, और जो ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफर करते हैं, वो एफएनओ ट्रेडिंग के पास जाए। सो आपकी इनकम से कितना परसेंटेज हमें क्रिप्टो में रखना चाहिए? अगर आप एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो अलग अलग एसेट क्लास में, तो उस एसेट क्लास में क्रिप्टोज भी इंक्लूड होना चाहिए और वो पूरे इन्वेस्टिंग अमाउंट का 10% तो होना ही चाहिए।